सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीषा हाइट बच्चों आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में बच्चों हम अपनी हिंदी 2 की बुक जो व्याकरण है उसका लेसन नंबर 14 कहानी लेखन आज हम ये सीखने जा रहे हैं। बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सिखा रही हूँ, एक कहानी सुना रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। ठीक है बच्चों, में मैं आपको 2 PDF भेजूंगी कहानी के, वो आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। तो चलिए मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ। बच्चों एक गांव था, उसमें एक दर्जी रहता था। दर्जी कौन होता है हमने सीखा है ना हमारे हेल्पर्स में, यस, कपड़े सिलने वाला दर्जी रहता था। वह बहुत सुंदर कपड़े सिलता था। वो जो था वो क्या करता था, बहुत सुंदर कपड़ों को सिलता था। उसकी दुकान के सामने से एक हाथी रोज सवेरे रोज जो है तालाब पर नहाने जाता था। जो उसकी दुकान थी उस दुकान के सामने एक हाथी जो था सामने से रोज जाता था अपने तालाब पर नहाने और पानी पीने के लिए वो जाता था, है ना। उस दुकान के सामने से वो हाथी क्या करता था, रोज तालाब पर नहाने जाता था या पानी पीने के लिए जाता था। रास्ते में हाथी कुछ पल दर्जी की दुकान पर रुक जाता था। जो दर्जी की दुकान थी, जो हाथी था वो उस दुकान पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता था। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, दर्जी हाथी को रोज एक केला खाने को देता था। जो दर्जी था ना, टेलर था ना, वो क्या करता था, हाथी को रोज एक केला खाने के लिए देता था। जब वो उसकी दुकान के सामने रुकता और देखता दर्जी की तरफ, तो दर्जी क्या करता, उसको एक केला खाने के लिए दे देता था। इस तरह हाथी व दर्जी में पक्की दोस्ती हो गई। ऐसे रोज रोज हाथी जो था दर्जी से रोज मिलता, उसकी दुकान पे रोज जाता और रोज जो दर्जी था वो हाथी को क्या देता, केला खाने के लिए देता। तो ऐसे रोज रोज करते हुए दोनों में आपस में पक्की दोस्ती हो गई बच्चों। फिर क्या हुआ, एक दिन दुकान पर दर्जी का बेटा बैठा हुआ था। एक दिन का हुआ, दर्जी को कुछ काम आ गया तो उसकी दुकान पर कौन बैठा था, उसका बेटा बैठा था। बेटा दर्जी का बेटा उसकी दुकान पर बैठा था। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर आया। हाथी अपने नियम के अनुसार रोज जैसे वो दुकान पे आता था नहाने के लिए जाते वक्त, तो वो दुकान पे रुकता था। तो ऐसे ही वो रोज की तरह उस दुकान पे रुका और केला पाने के लिए सूंड आगे बढ़ा दी। जैसे दर्जी उसको केला देता था तो हाथी क्या करता था, अपनी सूंड दुकान के अंदर डालता था। लेकिन उसने रोज आदत के अनुसार, उस दिन उसका बेटा बैठा था, हाथी ने आदत के अनुसार अपने केला पाने के लिए, केला लेने के लिए अपनी सूंड कहाँ डाली, दुकान के अंदर, है ना। फिर क्या हुआ, लड़के को शरारत सूझी और उसने हाथी को सूंड में सुई चुभा दी। अब लड़का तो छोटा था, शैतान था, उसको क्या एक शरारत सूझी। उसने क्या करा, जैसे हाथी ने सूंड अपनी दुकान के अंदर डाली, उसने बेटे ने क्या करा, दर्जी के, उसकी सूंड में सुई जोर से चुभा दी। जब हमको सुई जोर से चुभती है तो हमको दर्द होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे ही उस हाथी को भी जोर से दर्द हुआ। लेकिन लड़के को शरारत में उसने सुई चुभाई, लेकिन क्या हुआ, हाथी चुपचाप वहाँ से चला गया और कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया, क्योंकि उसका दोस्त तो वहाँ था ही नहीं, वो किसको कुछ बोलता। वह रोज की तरह नहाया और वापसी में अपनी सूंड में कीचड़ भरकर ले आया। अब उसने जब उसकी सुई चुभी तो वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप कहाँ चला गया, वो नहाने के लिए चला गया। उसने नहा लिया, कर लिया सब, लेकिन जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो उसने क्या करा, अपनी सूंड में क्या भर लिया, वहाँ का कीचड़ भर लिया, है ना। और क्योंकि हाथी को गुस्सा आया हुआ था, उसने दर्जी के बनाए नए सुंदर कपड़ों पर में डाल दिया, फेंक। देखो फिका हुआ, जो सारे कपड़े थे वो क्या हो गए, ये सारे कपड़े गंदे हो गए, है ना। जब हाथी को गुस्सा आया तो उसने क्या करा, अपनी सूंड में कीचड़ भर के लाया और उस दर्जी की दुकान पर सारे कीचड़ को डाल दिया।
शाम को लड़के ने दर्जी को सारा किस्सा सुनाया। जब ये बच्चा लड़का जो दर्जी का था घर पे गया तो उसने अपने पापा यानी दर्जी को पूरे दिन की घटना बताई कि कैसे हुआ था। हाथी आया था, मैंने मस्ती की, उसकी सूंड में सुई चुबा दी, फिर हाथी नहाने गया, वहाँ से कीचड़ भर के लाया और उसने अपनी दुकान पर फेंक दी और सारे कपड़ों को गंदा कर दिया। फिर क्या हुआ, दर्जी ने लड़के को उसकी गलती का एहसास कराया। तो दर्जी जो था उसने अपने लड़के को कहा कि तुमने बहुत गलत करा, उसको तुमने क्यों सुई चुभाई, अगर तुमको कोई सुई चुभाएगा तो तुमको कैसा लगेगा, है ना, तो ये तो तुमने गलत करा है। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, अपनी गलती पर लड़के को बड़ा पछतावा हुआ। जो बच्चा था, लड़का था दर्जी का, उसको अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने माना कि मैंने गलती की है, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने देखा कि हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है को जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। दर्जी के बच्चे ने उसको सुई चुभाई, दर्द दिया, तो उसने क्या करा, अपनी सूंड में सारा कीचड़ भरकर उनके कपड़ों को गंदा कर दिया, है ना। तो हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो हम भी कभी ना कभी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हमें जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही फल जरूर मिलता है बच्चों। ओके, तो हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को परेशानी में नहीं, तो एक दिन हम भी परेशानी में पड़ सकते हैं बच्चों। मुझे विश्वास है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बच्चों, मैं कहानी को आपको छोटा करके पीडीएफ बना के भेजूंगी जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। एक ये कहानी आपकी बुक में भी दे रखी है बच्चों, जो कि बंदर और चींटियों की है। ये कहानी आप अपने दिमाग लगा के कॉपी में लिख के रखना। भी मैं एक पीडीएफ भेजूंगी, अगर आपको उससे मैच होती है ये कहानी तो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, ये कहानी और ये कहानी सोच के रखना। मैं इसका पीडीएफ दूंगी, दोनों कहानी का, इसका और इस कहानी का मैं आपको पीडीएफ दूंगी, ठीक है ना। ये कौन था, ये बंदर था और ये बस खाता पीता और मौज करता था, और इसके पेड़ के पास चींटियां जो है घर बना के रहती थी, है ना बच्चों। तो ये वो वाली कहानी है। उस चींटी ने कहा तुम मेहनत कर लो, अपना राशन बचा लो, सब कुछ कर लो, बारिश का मौसम आने वाला है। लेकिन बंदर ने क्या कहा, नहीं नहीं, हम तो खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे, तब की तब देखेंगे। ये वो वाली कहानी है। लेकिन चींटियों ने मेहनत करके सारा खाना अपने लिए बचा लिया, है ना। और जब बारिश का मौसम आया तो वो अपने बिल में बैठकर आराम से खाती पीती और मौज करती। लेकिन बंदर के पास बारिश में कहाँ जाता, कहीं नहीं जा सकता था, और उसके पेड़ पे भी कुछ नहीं उग रहा था, तो वो भूखा मर रहा था, है ना। तो हमें सही वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब आप लोग रफ कॉपी में अपने मन से ये लिखेंगे, और ये वाली कहानी आप अपने पेरेंट्स से पूछकर इसको भरेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे, और फिर मैं आपसे वेबिनार क्लास में इसके बारे में पूछूंगी, और मैं इन दोनों कहानियों का पीडीएफ भी आपको भेजूंगी बच्चों। वो आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, चलिए आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको याद करेंगे। मैं आपसे कहानी भी पूछूंगी, और जब इसका पीडीएफ आएगा वो आप अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ बच्चों। इस कहानी को समझिएगा और इसकी सीख पर चलिएगा। ओके, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।